देवभूमि के पर्वतीय आंचल में बसा था एक छोटा सा गांव उधमपुर। गांव के बाहर बहती निर्मल झरने की धारा के पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी फैली हुई शाखाएं इतनी घनी थीं कि मानो पूरा आकाश ढक ले। उस पेड़ की छाव में ठंडी हवाएं बहती, पानी की कलकल ध्वनि गूंजती और वातावरण एक अद्भुत शांति से भर उठता। पर आश्चर्य यह था कि इतनी पवित्र व सुखद जगह पर गांव का कोई व्यक्ति कभी नहीं रुकता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था उस पीपल में एक चुड़ैल का वास है जो रात को प्रकट होती है। कभी उसकी परछाई शाखाओं पर लटकती दिखती तो कभी हवा में करुण चीत्कार सुनाई पड़ती। एक दिन संयोग से एक साधु बाबा उस स्थान पर पहुंचे। पेड़ और झरने का अद्भुत सौंदर्य देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और वहीं ध्यानमग्न होकर बैठ गए। शाम को गांव लौटते समय एक गरीब लकड़हारा रामू और उसका बेटा दिनेश ने बाबा को देखा। वह भयभीत हो उठे और बोले, बाबा, यह स्थान अशुभ है। यहाँ एक चुड़ैल रहती है, आप कृपया हमारे गांव चलिए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जहाँ प्रकृति इतनी पावन और सुंदर हो, वहाँ किसी दुष्ट आत्मा का वास कैसे हो सकता है? आज रात मैं यहीं रुकूंगा। रामू और दिनेश ने उन्हें भोजन लाकर दिया। बाबा ने उनका स्नेहपूर्वक आभार व्यक्त किया। अगली सुबह बाबा ने रामू और दिनेश को बुलाया और कहा, मैं यहाँ 3 दिन ठहरूंगा, परंतु इसके पीछे एक कारण है। इस पीपल के नीचे एक रहस्य छिपा है। तुम्हें मैं 5000 वर्ष पुरानी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले उधमपुर पर राजा वीरेंद्र सेन का शासन था। उसके पास अथाह सोना, चांदी और धन था। उसकी रानी चंद्रप्रभा असीम करुणामयी और प्रजावत्सला थी। राजा ने किसानों से अनाज इकट्ठा कर अपने गोदाम भरिए और कहा कि जब भी तुम सभी प्रजा और राज्य में कोई विपत्ति या संकट आएगा तब ते अनाज सबको बांट दिया जाएगा। पर जब 5 वर्ष तक वर्षा न हुई और गांव अकाल से जूझने लगा तो प्रजा राजा के पास सहायता मांगने गई। राजा ने निर्दयतापूर्वक उन्हें भगा दिया और अनाज देने से इनकार कर दिया। यह देख रानी चंद्रप्रभा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने गहने, आभूषण और धन गांव वालों को दे दिया और अनाज खरीदकर उन्हें भूख से बचाया। राजा को यह जानकर क्रोध आया। उसने रानी को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। पर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव में एक अलग महल बनवाया और घोषणा की, अब हम राजा पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम अपनी मेहनत से ही जीवन चलाएंगे। समय बीता। राजा के गोदाम का अनाज समाप्त हो गया। जब उसने गांव वालों से धन और अन्न छीनना चाहा, तो प्रजा ने विरोध कर दिया। राजा ने सैनिक भेजे और युद्ध छिड़ गया। गांव के लोग पराक्रमी थे, पर हथियारों के सामने टिक न सके। सभी प्रजाजन मारे गए। अकेली रानी चंद्रप्रभा रह गईं। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे अंतिम सांस ली। मरते समय उन्होंने अपना समस्त धन उसी स्थान पर गाड़ दिया ताकि राजा उसे लूट न सके। उस दिन से ही उनकी आत्मा वहीं वास करने लगी। उनकी अधूरी इच्छा थी कि धन गांव की प्रजा को मिले। इसी कारण वे चुड़ैल के रूप में प्रकट होती हैं। बाबा ने रामू और दिनेश से कहा, आज रानी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम यह धन निकालकर गांव वालों में बांट दोगे। पर ध्यान रखना, आत्मा तुम्हें डराने का प्रयास करेगी। तुम्हें साहस और सच्चाई से कहना होगा, हम राजा के दरबारी नहीं बल्कि गांव के प्रजा हैं। तभी वह तुम्हें धन लेने देगी। रात का पहला पहर बीत गया। गांव में गहन सन्नाटा था। रामू और दिनेश पीपल के पास पहुंचे और बाबा द्वारा बनाई गई झोपड़ी के नीचे खुदाई शुरू की। अचानक शाखाएं तेजी से हिलने लगी। ठंडी हवाएं तूफान बन गईं। पेड़ से लटकती परछाइयां प्रकट हुई।
और तभी एक भयानक आकृति सामने आई, लंबे खुले बाल, लाल आंखें और फटे हुए वस्त्र। वह चीत्कार करती बोली, कौन है जो मेरा धन छीनने आया है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। रामू और दिनेश कांप उठे, पर साहस बटोरकर बोले, महारानी चंद्रप्रभा, हम आपके अपने गांव वाले हैं। हम यह धन प्रजा में बांटकर आपकी अधूरी इच्छा पूरी करेंगे। उनकी सच्चाई सुनकर आत्मा शांत हो गई। उसने आशीर्वाद दिया और बोली, अब मैं मुक्त हूँ। रामू और दिनेश ने वह विशाल संदूक बाहर निकाला। उसमें सोना, चांदी और गहनों के अंबार थे। अगली सुबह उन्होंने पूरे गांव को बुलाकर सब में बराबर बांट दिया। गांव फिर से समृद्ध हो गया। लोगों ने रामू और दिनेश को गांव का मुखिया बना दिया। उनकी गरीबी समाप्त हो गई और जीवन में सुख समृद्धि आ गई। उधर रानी चंद्रप्रभा की आत्मा को अंतर शांति मिली और वह पीपल से मुक्त हो गई।